क्वेश्चन नंबर 14 तक हम लोगों ने पढ़ रखा था। क्वेश्चन नंबर 15 पर है हम लोग। सवाल को एक बार पढ़िए आप। A solid metallic cuboid of a dimensions 18 centimeter, 36 centimeter, 72 centimeter is melted and recast into 8 cubes of same volume. What is the ratio of the total surface area of cuboid to the sum of the lateral surface area of all 8 cube? मुझसे 8 क्यूब बनाया गया एक क्यूबॉइड को पिघला के। इसमें आपको पहला चीज ध्यान रखना है कि सर जो वॉल्यूम होता है ना, हम किसी भी शेप को पिघला के कोई शेप दे दे तो वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, वॉल्यूम हमेशा सेम होता है। ये बात तो हमें पता है, एकदम पता है सर। अब अगर हम आगे बात कर रहे हैं सर कि रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड टू सम ऑफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ऑल 8 क्यूब। देखिए अब हम अगर आगे बात कर रहे हैं भाई, तो हमें क्या पता चल रहा है? हमें ये पता चल रहा है कि पहला काम करते हैं कि पहले हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं, पहले साइड निकालते हैं क्यूब का। क्यूब का साइड क्या होगा? क्यूब का साइड होगा 18 इंटू 36 इंटू 72। क्यों ही करें सर, रेशियो काट लो ना। 18 से काटा, 18 कम 18, 18 दूना 36, 18 चौक 72। मतलब मैं 18 से क्या किया, काट लिया। तो जो मेरा क्यूब का साइड होगा वो 18 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मेरे लेंथ ब्रेड्थ हाइट क्या है? 1:2:4, मतलब 1 गुणा 2 गुणा 4। ये मेरा क्यूबॉइड का वॉल्यूम है। और ये बराबर किसके है सर? ये बराबर किसके है? ये बराबर है 8 घनों के, 8 घनों के वॉल्यूम के। तो मैं मान लिया ए साइड का एक क्यूब है तो 8 ए क्यूब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 8 से 8 खत्म। तो जो एक घन का साइड आएगा वो 1 आएगा। मेरी बात को आप फिर से सुनना, ध्यान से सुनना। मैं बोला 18 गुणे 36 गुणे 72 मेरा घनाभ था, उसका लेंथ था, इतना बड़ा होगा। मान लो 18 गुणे 36 गुणे 72 इतना बड़ा होगा। अब हमने बोला उसको रेशियो काटा, सबसे 18 काट लिया, तो हमने सबको 18 से डिवाइड किया है। तो जो घन का साइड आएगा उसे 18 से मल्टीप्लाई करूंगा। आगे मैं अब क्या करूंगा, वॉल्यूम कंपेयर करूंगा, क्योंकि हमें पता है कि वॉल्यूम जो होता है वो हमेशा सेम होता है। तो ये वॉल्यूम बराबर होगा इस वॉल्यूम के। किस वॉल्यूम के? जो 8 क्यूब के वॉल्यूम होंगे उसके बराबर होगा। हमने 8 क्यूब के वॉल्यूम को क्यूबॉइड के वॉल्यूम के बराबर कर दिया। वहां से हमें क्यूब का साइड निकल के आया 1। अब हमें पता है क्या साइड 1 है? नहीं सर, साइड जो है 18 इंटू 1 18 है। लेकिन हमें क्या ही मतलब, क्या मतलब है साइड से? आपको कोई मतलब है? नहीं, हमें भी नहीं है। क्यों सर? क्योंकि हमसे आंसर रेशियो पूछा है, हमसे ओरिजिनल आंसर नहीं पूछा है। अगर आंसर रेशियो में पूछा है तो रेशियो में ही सॉल्व कर दो। अब मुझसे क्या बोला है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अगर मैं बोलूं, फिर से हमने क्या किया, 18 से साइड को काट लिया। 18 से साइड के काट लिया तो क्या है, हमने 18 से काटा कुटी वाला ही रेशियो यूज करेंगे कि जो क्यूब है, क्यूब का साइड 1 है और क्यूबॉइड का 1 गुणे 2 गुणे 4, मतलब L गुणे B गुणे H है। हमने रेशियो काटने के बाद वो चीजें डिसाइड कर लिया। ठीक है भाई, ठीक है। थोड़ा सा ना कैमरा ऐसे छोटे जगह पे लगा देगा, हमको ऐसे देख के करना होता है। कैमरा का लेंथ बहुत नीचे है और ओ ऊंचा है, बड़ा दिक्कत होता है। कोई बात नहीं। अब देखो मैं बोलूं, मुझसे बोला क्या गया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 इंटू, अब मैं 18 से तो काट लिया हूं दोनों को, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। 8 4 12 2 14 दूना 28। 28 क्या हो गया? ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम, क्यूबॉइड का वॉल्यूम हो गया। ठीक है, ठीक है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। यहां एक चीज लिखा गया है, सम ऑफ द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ ऑल 8 क्यूब्स। आपको मैं बताया था लैटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सबसे बताया नहीं था शायद, मैं लिख देता हूं। लैटरल सरफेस एरिया हो, कर्व्ड हो या सिंपल सरफेस एरिया हो, इन सब का मतलब होता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स। सिर्फ चारों चारों का एरिया बताओ, ऊपर नीचे का नहीं लो। मतलब जो 8 के 8 क्यूब है, जो 8 के 8 क्यूब है, उनके सिर्फ एरिया ऑफ 4 वॉल्स को कंसीडर करना है।
तो एक क्यूब का एरिया ऑफ 4 वॉल्स में क्या होगा, 4a², मतलब 4 इंटू 1 का स्क्वायर 4, लेकिन टोटल 8 है सर, तो हो जाएगा 4 इंटू 8, वो हो जाएगा 4 इंटू 1 का स्क्वायर, ये एक का एरिया हुआ, लेकिन ऐसे 8 है तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 चौके 32, 4 7 28, 4 8 32, 7:8 जो होगा सही उत्तर होगा। 7:8 जो होगा वो सही उत्तर होगा। आपका बेनिफिट क्यों हुआ, क्योंकि आपका उत्तर रेशियो में पूछा गया था, इस वजह से आप इतना इजीली सॉल्व कर पाए। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है एक बार देखो। द एरिया ऑफ कार्डबोर्ड, देखो यहां से थोड़ी अब मिक्स क्यूबॉइड के सवाल करा दिया, अब थोड़े यहां से डिफरेंट टाइप के सवाल स्टार्ट हो रहे हैं। द एरिया ऑफ कार्डबोर्ड नीडेड टू मेक अ क्लोज्ड बॉक्स ऑफ 20 10 8। अगर मैं आपसे बोलूं भाई मेरे यार, कोई भी बॉक्स है जो कि मान लो आपके पास कॉपी था, सबसे अच्छा एग्जांपल देना, कॉपी था, याद है, तो कॉपी के ऊपर हम लोग कवर चढ़ाते थे कि हम अपने कॉपी को ढक के रखेंगे, बुक को ढक के रखेंगे, या फिर उससे भी अच्छा छोड़ो, मैं एग्जांपल देता हूं, कभी आप भागवत गीता या फिर कोई डायरी लेने गए हो तो एक कवर से ऐसे निकाल के देते हैं। तो वो पूछा गया है ना कि कोई भी अगर गत्ता है जिससे किसी बॉक्स को बंद करना है तो कितना गत्ता की जरूरत होगी। सर हमें उतना ही बड़ा कवर चाहिए जितना उसका ऊपर ऊपर का एरिया हो, उस सारे एरिया को ढक ले। अब कभी टीवी है, टीवी में देखिए प्रॉपर पैक रहता है ऐसे, तो जो हमारा टोटल सरफेस एरिया होता है वही उसका कवरिंग होता है, जो हमारा टोटल सरफेस एरिया होता है वही हमारा कवरिंग होता है। टीए से होता क्या है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, तो टीए से निकाला 2 इंटू एल इंटू बी 20 दहा 200, बी इंटू एच 10 8 80, और एच इंटू एल 20 8 160, 16 8 240, 240 प्लस 2 440 गुणे 2, 880 मीटर गत्ते की नीड पड़ेगी उसे ढकने के लिए। 880 मीटर स्क्वायर गत्ते की नीड पड़ेगी उसे, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते की नीड पड़ेगी उसे ढकने के लिए। क्या आपको मेरी बातें क्लियर है? क्या आपको मेरी बातें क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? बताइए। चलो फिर अगले सवाल को देखते हैं। इसका उत्तर 880 होगा। अगले सवाल को आप करने का कोशिश करो, ऑलमोस्ट सेम है, कुछ भी अलग नहीं है, बस थोड़ा डेटा इसका डिफरेंट है और थोड़ा इसको प्रेजेंट अलग तरीके से किया गया है। चलो क्या है सवाल देखो एक बार। ए क्यूबॉइड विथ साइड 4 6 8 यूनिट इज कवर्ड विथ पेपर, द पेपर इज रिमूव्ड एंड ए स्क्वायर मेड फ्रॉम इट, व्हाट इज द साइड ऑफ द स्क्वायर। बस आप अभी इस लाइन को छोड़ दो, आप सिर्फ इतना देखो कि कोई 4 6 8 इकाई के भुजा वाला एक घना कागज से ढका हुआ है, ठीक है। अब देखो कागज को हटा दिया जाता है, उस पार्ट को भी हमने छोड़ दिया। अगर हमसे कोई पूछे कि जो कागज लगा हुआ है उस कागज का एरिया क्या है, जो कागज लगा हुआ है उस कागज का एरिया क्या है, तो आप बोलोगे कि उस कागज का एरिया होगा सर 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। 32 48 80 20 104 गुणे 2 208, ये मेरा क्या होगा, उस कागज का एरिया। ठीक है, अब देखो
अगर मैं आगे बात करूं तो इस चीज को समझना थोड़ा सा, एक पता नहीं क्या हो गया आजकल, सॉरी। अब देखो मैं एक बात करता हूं। अब मैं बोला कि कोई कवर ढका हुआ है, ऐसे कोई भी बॉक्स है उसका कवर ढका हुआ है, ठीक है, ढका हुआ है। अब हमने खोल के उसको एक स्क्वायर शेप दे दिया। मान लो कुछ ढका हुआ था, ढक के हमने खोला, खोल के उसे एक स्क्वायर का शेप दे दिया। मान लो इतना बड़ा ऐसे था, इसी को मोड़ मोड़ के ढके थे हम। बोला है कि द पेपर इज रिमूव्ड एंड ए स्क्वायर इज मेड। उस पेपर को खोल के एक स्क्वायर बना दिया गया। व्हाट इज द साइड ऑफ द स्क्वायर? इस स्क्वायर का साइड क्या होगा? तो जो उस पेपर का एरिया होगा वही इस स्क्वायर का एरिया होगा। जो उस पेपर का क्षेत्रफल होगा वही इस स्क्वायर का क्षेत्रफल होगा। बोलोगे जी सर एकदम बात सही है। अब मैं अगर आपसे बात करूं, अगर मैं आपसे बात करूं तो क्या होगा? कोई भी स्क्वायर का एरिया क्या होता है? कोई भी वर्ग का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, ए इंटू ए, साइड का स्क्वायर। तो जो स्क्वायर का क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर होगा? 200 वाट के। तो ए स्क्वायर बराबर है 200 वाट। तो ए बराबर है अंडर रूट ऑफ 200 वाट। अगर मैं बोलूँ लगभग किसके आसपास है? सर ये 14 का स्क्वायर 196 होता है और 15 का स्क्वायर 225 होता है। तो जो 200 स्क्वायर है, 208 है, वो 14 और 15 के स्क्वायर के बीच में, मतलब जो साइड ऑफ स्क्वायर आएगा वो 14 और 15 के बीच का आएगा। ठीक है, ठीक है जी सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, चलो अगले सवाल को आप देखो एक बार। और सेम ही सवाल है, ज्यादा कुछ नहीं है, बस इसे आप समझने का कोशिश करना। थोड़ा सा इसमें गेम खेला गया है। क्या गेम खेला गया है आप समझो, समझिए इस सवाल को क्या है। सवाल को पढ़ो। हाउ मच आयरन शीट विल बी नीडेड टू कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगुलर टैंक मेजरिंग 10 इंटू 8 इंटू 6 इफ अ सर्कुलर ओपनिंग ऑफ रेडियस 1 मीटर इज टू बी लेफ्ट एट द टॉप ऑफ द टैंक करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। 10 गुणे 8 गुणे 6 का एक आयताकार टैंक है। टैंक तो देख ही सकते हो, हाँ सर। उसमें बोला गया टैंक के निर्माण के लिए लोहे का चादर बनाया जाता है और पूरा टैंक ढक दूंगा मैं लोहे के चादर से, हाँ सर। लेकिन बोला नहीं, पूरा नहीं ढकना है। मान लो कि हमने कोई आयताकार ऐसा टैंक बनवा दिया और अब हम इसे ढकवा रहे हैं। अब हम इसे ढकवा रहे हैं, मान लेते हैं अब हम इसे ढकवा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। जब इसे ढकवा रहा था तो हमें एक बात बोला गया, ऊपर में ना 1 मीटर के त्रिज्या वाला एक ओपनिंग छोड़ दीजिएगा जिससे थोड़ा पानी डाला वाला जा सके, निकाला जा सके। अब जब ओपनिंग छोड़ा गया, मतलब यहां पे कोई ओपनिंग छोड़ा गया होगा इसे 1 मीटर का, तो सर अदर सारा एरिया कवर होगा, अदर सारा एरिया ढकेगा, बस वो 1 मीटर पार्ट में नहीं ढका जाएगा। मतलब वहां पे लोहे का यूज चादर का नहीं होगा। तो अगर मैं बोलूं कि सर मैं पहले ये पता कर लूं कि पूरा चादर कितना लगेगा ढकने में, तो कोई दिक्कत है नहीं। तो मैं ये पता करता हूं कि अगर हम इसे पूरा ढकना हो तो कितना लोहा का चादर लगेगा। पहले ये काम पता करते हैं। हमने ये काम पता कर लिया, कैसे? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। आप यहां से भी 2 से काट सकते थे, लेकिन कोई फायदा नहीं है 2 से काटने का, क्योंकि छोटा सा डेटा था, उतना क्या ही काटना कुटी करना। 80 140 और 48 188 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 376। अगर 376 मीटर स्क्वायर लोहे को यूज कर दिया जाए तो क्या होगा? आपको पूरा का पूरा टैंक ढक जाएगा। ढक जाएगा ना? जी सर, एकदम ढक जाएगा। अब मैं एक बात करता हूं मेरे भाई, इस चीज को समझना। इसमें किया क्या गया है? इसमें किया ये गया है कि ऊपर इस एरिया को नहीं ढकना है, एक ऊपर गोला उसको नहीं ढकना है। अगर पूरा ढकता तो 376 मीटर स्क्वायर लगता, लेकिन हमने पूरा ढका ही नहीं है, हमने थोड़ा कम ढका है। तो कितना कम ढका है? तो एक सर्कल के एरिया के बराबर कम ढका है। सर्कल का एरिया क्या होता है सर? सर्कल का एरिया होता है पाई R स्क्वायर। यहां पे रेडियस क्या है? 1। तो क्या हो जाएगा उसका एरिया? पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 1 का स्क्वायर 1। तो 22/7 का मतलब 3.146। लगभग इतना एरिया हमें नहीं ढकना था, मतलब इतना हमारे लोहे का चादर नहीं यूज होगा। अगर पूरा ढका जाता तो 376
मीटर स्क्वायर लोहा लगता, लेकिन हमें 3.16 मीटर स्क्वायर लोहा नहीं लगाना है क्योंकि इसे खाली छोड़ना है। तो 376 से 3.146 माइनस कर लो तो लगभग 372.9 के आसपास उत्तर आ जाएगा। 376 से 4 घटाओगे तो 372.9 के आसपास उत्तर आ जाएगा। कोई समस्या की बात ही नहीं है? नहीं सर, कोई समस्या की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखो आपके ना पेंटिंग वाले सवाल है। खूब आपको घर में मान लो कल को पेंट करवाना हो तो आप कैसे आप खुद भी अंदाज लगा पाओगे कितने किलो पेंट मंगा दूं, चाहे कितना रुपया खर्चा कर दूं कि हमारा पूरा घर पेंट हो जाए। उस टाइप के सवाल हम लोग अभी करने वाले हैं। ठीक है, कई बार आके ठेकेदार सब झूठ बोल के पैसा ठग लेते हैं। जब हम भी अपना घर बनवा रहे थे तो बहुत ठगे। चलो अभी उस जब पेंट वाला सवाल खत्म हो जाएगा तो फिर हम आपको वो वाला सवाल सिखाएंगे। जब आप घर बनवाओगे, कल को जब नौकरी लगेगा तो पैसा कमाओगे तो आपके घर में कितना ईंटा यूज होगा आप ये भी कैलकुलेट कर पाओ। सब कुछ प्रैक्टिकल चलेगा अपने यहाँ, एकदम आपको विजुअलाइज करा के। देखो पहले पेंट वाला करते हैं। द लिक्विड इन अ कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया ऑफ 11.28 मीटर स्क्वायर। हाउ मेनी बॉक्सेस ऑफ डायमेंशन 30 गुणे 25 गुणे 12 कैन बी पेंटेड विद द लिक्विड इन दिस कंटेनर। कहानी ये है, एक पात्र है, पात्र मतलब कोई डब्बा होगा जिसमें इतना मीटर स्क्वायर के एरिया को पेंट करने भर पेंट है उसमें। मान लो हमने कोई एक जर्किन, एक डब्बा, एक बोतल कुछ भी रख दिया जिसने बोला कि इससे ना इतना मीटर स्क्वायर का एरिया को पेंट किया जा सकता है, 100 मीटर स्क्वायर, 500 मीटर स्क्वायर। अब मेरे पास डब्बे हैं कुछ ऐसे 30 गुणे 25 गुणे 12 सेंटीमीटर के छोटे छोटे डब्बे हैं। वो मीटर में है बड़े बड़े और ये सेंटीमीटर में है। ऊपर वाला इतना मीटर स्क्वायर का एरिया का बात हो रहा है, नीचे सेंटीमीटर का बात हो रहा है। अब छोटे छोटे डब्बे हम कितने सारे पेंट कर सकते हैं उस एक डब्बे से? तो अगर हम बोले कि जो मेरा एक छोटा बॉक्स है कितना एरिया कवर करता है, एक छोटा बॉक्स का एरिया क्या होगा? तो सर बोलोगे एक छोटे बॉक्स का एरिया होगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो 2 इंटू एल बी 30 इंटू 25, 25 दिया 75, 750, 25 गुणे 12 300 और 30 गुणे 12 360। ये जो आपके हुए 7 3 10 और तुम्हारे 1410, 2 गुणे 1410 कितने हो गए? 14 दूना 28 और 2 एकम 2, 2820 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो एरिया है, 2820 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो एरिया है वो आपका एक बॉक्स कवर कर रहा है। और मुझसे ये बताया गया कि जो कंटेनर है जिसमें पेंट है वो 11.28 मीटर स्क्वायर का एरिया पेंट कर सकता है। तो एक को पेंट करने में कितना खर्च आएगा? बोलोगे सर एक को पेंट करने में मेरा 2820 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च आएगा। और कितना पेंट हो सकता है? तो 11.28 मीटर स्क्वायर पेंट हो सकता है। सर इस मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में बदल दो। तो बदल देता हूं। इसके लिए हमें 2 बार 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है और ये मीटर स्क्वायर है तो 2 बार 100 से मल्टीप्लाई होगा। तो मुझे क्या मिला? 11 28 00। समझते जाना चीजों को, वो समझने में एक बार दिक्कत होता है। तो हमें ये पता है कि हम लोग इतना एरिया पेंट कर सकते हैं उस डब्बे से, और एक में इतना पेंट हो रहा है। फिर से सुनो, हड़बड़ाना नहीं है, मैं बहुत आराम से सिखाता हूं। मेरे पास जो पेंट है उससे इतना सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट किया जा सकता है, और एक डब्बा, एक बॉक्स में इतना खर्चा हो रहा है। तो आप बोलोगे ऐसे छोटे छोटे कितने बॉक्स को मैं इतना से खत्म कर सकता हूं? तो बोलोगे सर 11 28 00 अपॉन 2820, काटा 0 से 0 और साफ साफ दिख रहा है 28 चौक 112, 2 चौके 8, 4 बार ये गया तो ये 40 आ गया। मतलब इस साइज के 40 डब्बे को मैं पेंट कर दूंगा उस पेंट से। अगर मैं मान लो मैं बोलता कि आपको 2 लीटर लगता है एक डब्बा करने में, तो 6 लीटर में कितना कर लोगे? तो 2/6 3 कर लूंगा। वही वाला काम एक करने में 2820 का यूज हो रहा है, तो 1,12,800 में कितना कर लोगे? तो आप बोलोगे 1,12,800 अपन 2820 40। क्लियर है? क्लियर है।
कोई दिक्कत की बात हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। चलो अगले सवाल को करो। क्या है? द इंटरनल लेंथ ब्रेड्थ हाइट ऑफ अ क्यूबॉइडल रूम आज 12, 18, 10। द टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वाशनिंग ऑल 4 वॉल्स ऑफ द रूम एट द कॉस्ट ऑफ 25 पर मीटर स्क्वायर। हमें पहले उसको बात को छोड़ो, मुझसे ये बोला गया ना कि 12, 8, 10 मीटर का एक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का रूम है, जिसके चारों वाल को हमें पेंट कराना है, व्हाइट वॉश कराना है, जो भी होता होगा व्हाइट वॉश हमें नहीं पता है, सफेदी कराना है, सफेद। अब मैं अगर बोलूं कि पहले कितना एरिया हमें सफेदी कराना है, तो एरिया निकालते हैं। एरिया क्या होता है? 2 इंटू 4 वॉल्स का एरिया L प्लस बी इंटू एच। सर एरिया हो जाएगा 2 इंटू 12 प्लस 8 इंटू 10, तो 12, 8, 20 गुणे 2, 40 गुणे 10, 400 मीटर स्क्वायर। मतलब हमें इतना मीटर स्क्वायर का एरिया को सफेदी कराना है, और हमें यह बताया गया कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया को सफेदी कराने में 25 रुपए का खर्च आ रहा है। 1 मीटर स्क्वायर के एरिया को सफेदी कराने में 25 रुपए का खर्च आ रहा है, और टोटल हमें कितना एरिया सफेदी कराना है? 400 मीटर स्क्वायर। तो मैं बोल सकता हूं कितना खर्चा आएगा? 400 गुणे 1 मीटर स्क्वायर में उतना था, तो 400 मीटर स्क्वायर में 400 गुणे 25, 10,000 का खर्चा आएगा। 10,000 रुपये का खर्चा आएगा। क्लियर है? यस सर क्लियर है, कोई दिक्कत हो ही नहीं सकता। बोला है द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ हॉल आर 10, 20, 15। फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशनिंग द वॉल्स इनसाइड ऑफ द हॉल एंड सीलिंग एट द रेट ऑफ 10 रुपया 20 पैसा। इस सवाल को ध्यान से समझना। बोला है कि हॉल की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः इतना 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 है। हॉल के अंदर की दीवारों और भीतरी छत को इतने रुपए में सफेदी पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से सफेदी कराने पे कितना खर्च आएगा? इस बार कितना सफेदी कराना है? सर हमें चारों वॉल्स कराने हैं सफेदी, और ऊपर का सीलिंग कराना है, मतलब नीचे का एरिया सफेदी नहीं कराना है। अगर मैं मुझे कितना एरिया सफेदी कराना है, तो ये चारों वॉल्स और एक ऊपर का 5, एक जो नीचे का सरफेस है उसे नहीं कराना। तो हम बोले कितना एरिया कराना है ये बताओ, तो एरिया निकाल लेते हैं। सर पहले चारों वॉल्स का एरिया निकाल लेते हैं, या फिर एक काम करते हैं हम पूरा एरिया निकाल लेते हैं 6 का 6 का, और फिर नीचे वाला माइनस कर देंगे, तो हमें 5 पार्ट का एरिया मिल जाएगा। 4 वॉल्स और एक ऊपर सीलिंग, तो हम 6 का एरिया निकाल दिए। क्या होगा? 2 इंटू L इंटू बी 200। इसको भी आप चाहोगे तो 5 से काट लोगे। सिखा दूं क्या फिर से एक बार? चलो सिखाता हूं रेशियो काटा कुटी। हम ऐसे कर सकते हो, 5 दूना 10, 5 चौके 20, 5 तिया 15। हमने क्या किया कि साइड को 5 से काट लिया। अब हमें एरिया निकालना है, तो जो एरिया होगा वो 5 का स्क्वायर 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मैं एरिया इसके हिसाब से निकाल दूंगा, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। 12, 8, 20, 26, 2, 52, 25 गुना जो 52 होगा ना, मतलब 25 गुना 52, आपको 25 से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर नीचे 4 से कर दो एक बार। क्यों किया सर? क्योंकि ये डबल जीरो बन गया, तो 25 चौके 100, 4 से काटोगे तो ये 1300 आया। ये 1300 आया। ये 1300 क्या आया सर? 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1300 मीटर स्क्वायर जो आया ना, ये मेरा एरिया आया पूरे के पूरे उसका, वो मेरा एरिया आया पूरे के पूरे घर का। लेकिन क्या हमें पूरे घर में सफेदी कराना था? नहीं, हमें सिर्फ सफेदी कराना था 4 वॉल्स और एक ऊपर का 5 का। लेकिन नीचे वाला कितना एरिया है जो नहीं कराना था? सर L इंटू बी, L इंटू बी, 10 गुणे 20, 200, 1300 माइनस 200। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि 2 गुणे 4 8, 2 गुणे 4 8 सोच सकते थे, लेकिन आप क्या किए थे? 5 5 से काटे थे, तो 5 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 गुणे 8 200 ही आ जाएगा। तो 1300 माइनस 200, मतलब हमें सिर्फ 1100 मीटर स्क्वायर एरिया को सफेदी कराना है। 1100 मीटर स्क्वायर के एरिया को सफेदी कराना है। 1 मीटर स्क्वायर को एरिया को सफेदी कराने में 10 रुपये का कॉस्ट है, तो 1100 गुणे 10 रुपया 20 पैसा, लगभग वही 12,000 के आसपास, 11,000 के आसपास आएगा। वही ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। देखो आप 11,000 गुणे 10 करोगे तो 11,000 से तानी से ज्यादा आएगा, थोड़ा सा ज्यादा आएगा, थोड़ा ही ज्यादा आएगा, और सब बहुत ज्यादा है। ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, 11 दूना 20, 11 कम 11, बात खत्म। इसे करो,
ए स्विमिंग पूल ऑफ 40 मीटर इन लेंथ, 30 मीटर इन ब्रेड्थ एंड 2.2 मीटर इन डेप्थ, द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग इट्स फ्लोर एंड द 4 साइड्स। इसका भी क्या करना है, नीचे का फ्लोर को सीमेंट करना है और चारों वॉल को सीमेंट करना है। अब स्विमिंग पूल है तो ऊपर से तो पानी ही रहेगा, ऊपर के पार्ट को सीमेंट तो करेंगे नहीं। तो बोला गया है कि उसमें क्या खर्च आएगा, 25 रुपये मीटर स्क्वायर के दर से सीमेंट करने की लागत। बताइए बताइए भैया क्या खर्च आएगा। पहले सर हमें आप ये बताओ कि इस पांचों के पांचों पार्ट का एरिया कितना है। अब जैसे मन वैसे एरिया निकाल लो, आपको मन है पूरा का पूरा सर एरिया निकाल लूंगा, फिर एक पार्ट का एरिया माइनस कर दूंगा, एक ये तरीका है। या तो मैं सीधा सीधा 5 ही पार्ट का निकालो हूं, तो चलो हम लोग पूरा निकाल लेते हैं। पूरा कैसे निकालेंगे, वही तरीका है, 2 इंटू LB 40 गुणे 3 1200 प्लस BH 30 इंटू 22 66 प्लस HL 40 इंटू 22 88। कितना हो गया, 66 और 8 74, 8 7 15 154, 1354 गुणे 2 2708। मैंने क्या किया, सबको जोड़ दिया, 8 6 14, 8 6 14 1 15 की 5 12 1 1354 गुणे 2, तो 2 चौक के 8 2 5 10 13 2 26 1 27। सर जो टोटल का टोटल एरिया है ना स्विमिंग पूल का, वो इतना है 2708 मीटर स्क्वायर। लेकिन क्या टोटल फ्लोर का सीमेंटिंग कराना है, नहीं, मुझे सिर्फ नीचे का और चारों वॉल का सीमेंटिंग कराना है। ऊपर खुला रहेगा, तो ऊपर कितना खुला रहेगा, तो L इंटू बी खुला रहेगा। तो L इंटू बी 40 गुणे 30 1200 माइनस कर लो, 1200 खुला रहेगा। मतलब कितने एरिया को हमें सीमेंटिंग कराना है, 1508 मीटर स्क्वायर को हमें सीमेंटिंग कराना है। और क्या कॉस्ट आएगा 1 मीटर का खर्च करने में, 25। तो 1508 इंटू 25, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 25 चौका 100 हो गया, इसे 4 से भागा दे दो, 4 तिया 12, 4 7 28, 4 7 28, 3770, 3770। 5 25 125 का मल्टीप्लाई करने का यही रूल होता है। क्लियर है, बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ, बहुत आसानी से समझा रहा हूँ, हमें पूरा पता है कि आपको क्लियर होगा। चलो इसे करो, बहुत इजी सवाल है। आगे आपके न्यू टाइप स्टार्ट हो रहा है। सवाल को ध्यान से पढ़ना। इफ द वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक इज 0.0014 मीटर क्यूब, देन हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल ऑफ अ लेंथ 14 मीटर, ब्रेड्थ 0.125 मीटर एंड हाइट 5 मीटर। मान लो मुझे एक दीवार खड़ा करना है, इतना, अब कितना भी मोटा कितना भी चौड़ा खड़ा करना है, तो मुझसे पूछा गया कितना ईंटा लगेगा इस दीवार को खड़ा करने में। तो मैं बोलूं कि कितना एरिया है भैया पूरा ऊपर से नीचे तक, एरिया मतलब कितना आयतन ये कवर करेगा। तो बोलोगे सर इतना मोटा है, इतना लंबा है और इतना ऊंचा है, तो इतना इसका एरिया टोटल होगा ऊपर से नीचे तक। अगर मैं बोलूं कि एक कितना कवर कर रहा है, एक ईटा कितना वॉल्यूम कवर कर रहा है, तो बोलोगे सर एक ईटा इतना स्पेस इतना वॉल्यूम कवर कर रहा है। तो मैं पूछ देखूंगा पूरा कितना एरिया कवर कर, वॉल्यूम कवर कर रहा है। जगह मैं आपको अच्छे से समझाऊं, मेरे पास एक ग्लास है, ग्लास ही से समझा पाऊंगा। देखो अच्छा चलो इसे समझा पाऊं। मान लो बोला कि ऐसे चश्मे का मेरा वो है, चश्मे का डब्बा इतना एरिया कवर करता है। मैं बोलूँ कि एक छोटा सा यहाँ कवर करेगा, एक छोटा यहाँ, छोटा यहाँ, छोटा यहाँ, तो मैं पूरा का पूरा वॉल्यूम निकाल लूंगा, कितना स्पेस लिया, पूरा वॉल्यूम निकाल लूंगा। और एक का वॉल्यूम कितना है ये चेक कर लूंगा। वॉल्यूम, फिर बोल रहा हूं ध्यान से, एरिया नहीं, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्यों, क्योंकि उसमें कितना जगह ले रहा है, हम उस जगह का बात कर रहे हैं। वो कितना, क्योंकि वो पूरा भरा भरा स्पेस जगह ले रहा है, टोटल जगह फील करना है। फिर से ध्यान से सुनना। आप खुद के दीवार को देखो ना, कि एक दीवार बनता है तो उसमें दो दो ईंटे के दीवार बनते हैं। तो मैं बोला ये दीवार बनाने में कितने ईंटे लगेंगे, तो मैं बोल दूंगा सर एक ईंटा कितना जगह लेता है, और उस ईंटे से पूरे को कैलकुलेट कर लूंगा। वही तरीका होता है, ठीक है। तो मैं बोला कि अगर पूरा एरिया पूरा कितना वॉल्यूम कवर करेगा, तो आप बोलोगे सर इसका वॉल्यूम हो जाएगा 14 इंटू 0.125 इंटू 5। और जो ये पूरा का पूरा वॉल्यूम है ये कितने ईंटों से मिलकर बना है हमें नहीं पता है। ये पूरा का पूरा दीवार है वो कितने ईंटों से मिलकर बना है हमें नहीं पता है, लेकिन हमें पता है कि एक ईंटा कितना जगह लेता है। अब एक ईंटा मान लो 100 मीटर लेता है, तो 10 ईंटें मिलकर 1000 लेंगे, 100 मीटर मिलकर 10,000 लेंगे। तो इसे एक ईंटा कुछ लेता होगा तो पूरे कितने ईंटें मिलकर इतना जगह लेंगे पता कर लेंगे। तो एक ईंटे के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे 0.014। अब मैं एक बात आपसे बोलूं, यहां पे 4 डेसिमल है, यहां पे 3 डेसिमल है, खत्म कर दो, ऊपर एक जीरो चला जाएगा।
अब 14 से 14 काट दिया तो 25 5 125 5 625 6250 ईंट इतने मीटर क्यूब के एक ईंट को लगाऊंगा तो इतना बड़ा दीवार मेरा खड़ा हो जाएगा। क्लियर है? एकदम क्लियर है सर, कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। तो चलिए फिर इसे करिए। बोला हाउ मेनी ब्रिक्स ईच मेजरिंग 64 गुणे 11.25 गुणे 6 विल बी नीडेड टू बिल्ड अ वॉल मेजरिंग 8 गुणे 3 गुणे 22.5। मैंने से बता दिया गया पहले ही कि मुझे 8 मीटर लंबा 3 मीटर चौड़ा और 22.5 मीटर ऊंचा दीवार बनाना है। और एक ईटा जो यूज कर रहा हूं, इस बार ईटा का भी वॉल्यूम दे दिया। ईटा 64 सेंटीमीटर लंबा, 11.25 सेंटीमीटर चौड़ा और 6 सेंटीमीटर लंबा है। तो ऐसे कितना ईटा लगाऊं कि वो दीवार बन जाए? तरीका आप समझ गए कि सर टोटल वॉल्यूम कितना है और एक ईटे का वॉल्यूम कितना है। टोटल वॉल्यूम से एक ईटे के वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे तो मुझे नंबर ऑफ ईंट आ जाएगा। क्या कर रहा हूं, टोटल वॉल्यूम कितना है और एक ईटे का वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम को एक ईटे के वॉल्यूम से डिवाइड करूंगा तो टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएगा। तो मैं बोला कि टोटल वॉल्यूम कितना है। अब एक चीज और ध्यान देना है साथ ही साथ, ये सब सर मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है। तो मैं एक किसी ना किसी यूनिट में खेलूंगा। तो चलो 8 मीटर को सेंटीमीटर में बदला तो ये 800 सेंटीमीटर इंटू 300 सेंटीमीटर इंटू 300 सेंटीमीटर इंटू 2250 सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर का एक दीवार है और एक ईंटे का इतना सेंटीमीटर क्यूब का दीवार बनाना है और एक ईंट जो इसमें यूज होगा वो इतना सेंटीमीटर क्यूब का होगा। 64 गुणे 11.25 गुणे 6। अब चलो काटते हैं। 8 से काटा, 8 8 64। किससे काटो? 25 से काटो। 25 नम्मा 225। 25 से काटा, देखो ये पहले डेसिमल था तो 2 जीरो ऊपर बढ़ा लो, ये डेसिमल हटा के। 25 चौका 100, 25 5 125। 9 से काटा, 9 5 45। 5 छक्के 30 से काटा, 30 खत्म। मुझे मिला क्या ऊपर? 3 जीरो यहां, एक 4 जीरो यहां, 2 6 जीरो। 6 जीरो अपॉन 8। 8 से काटूंगा 125 बार जाएगा, 3 जीरो आ जाएगा। क्लियर है? किसी को कोई समस्या हो ही नहीं सकता। 1,25,000 ईंटा जिसमें एक ईंटे का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है, इतना लगाऊंगा तो इतना मोटा दीवार बनेगा। बात ही खत्म। अगले सवाल को करो। सवाल क्या है? अगला सवाल नेक्स्ट वेरिएशन का स्टार्ट हो रहा है, ध्यान देना, ध्यान से पढ़ना सवाल को। ए टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूवेट with length 12 meter. If 18 kiloliter of water is removed from it, the water level goes down by 30 centimeter. What is the width of the tank? एक टैंक 12 मीटर लंबाई के साथ एक घनाभ के रूप में है। यदि इसमें से 18 किलोलीटर पानी निकाला जाता है तो पानी का स्तर 30 सेंटीमीटर तक नीचे चला जाता है। तो टैंक की चौड़ाई क्या है? अब ध्यान से देखना। मान लो मेरा कोई टैंक ऐसे होगा, समझना, चीजों को जितना समझोगे ना उतना आसानी से सॉल्व कर पाओगे। इसमें मान लेते हैं यहां तक हमने पानी भर दिया, थोड़ा सा उल्टा बना दिया, पानी हम यहां तक भर दिए। मान लेते हैं बराबर पानी हमने भरा है, यहां तक हमने पानी भर दिए। मान लिया हमने भर दिया, ये पानी पूरा पूरा भरा हुआ है, इसमें पानी भरा है। आप समझ तो गए होंगे कि पानी कैसे भरा है। पानी भरा है, यहां तक ऐसे अस्तर में पानी भरा है। हमने जब 18 किलोलीटर पानी इसमें से निकाला तो जो पानी का अस्तर है वो 30 सेंटीमीटर से कम हो गया। दूसरा कलर यूज कर रहा हूं, ध्यान देना, हरा कलर लेता हूं, हरा। हमने मान लिया कि 18 किलोलीटर पानी निकाल दिया, तो मान लेते हैं यहां ऐसे हो गया होगा, यहां हो गया होगा कम, सॉरी यहां ऐसे कम हो गया होगा और यहां कम हो गया होगा और यहां। अब जो पानी है जो पहले यहां तक था, अब ये पानी यहीं तक रहा, इतना पानी कम हो गया, इतना पानी कम हो गया। क्यों इतना पानी कम हुआ? क्योंकि 18 किलोलीटर पानी निकला और उतना पानी कम होने से जो पानी का स्तर है इस लेवल तक था तो थोड़ा डाउन आ गया, तो पानी का स्तर 30 सेंटीमीटर से कम हो गया। कितने से? 30 सेंटीमीटर से।
तो जो 18 किलोलीटर पानी है वो 30 सेंटीमीटर स्पेस लेता है हाइट का और 12 मीटर लेंथ का। तो मुझसे पूछा गया कि चौड़ाई क्या है। मतलब अगर मैं साफ साफ शब्दों में ऐसा कुछ समझाऊं तो आप क्या समझोगे कि जो ये छोटा सा क्यूब फॉर्म हो रहा है, कौन सा क्यूब, ये वाला क्यूब, ध्यान देना, मेरे पेन को ध्यान दो, ये वाला छोटा सा क्यूब जो फॉर्म हो रहा है, ध्यान दो, फिर से एक बार दिखाता हूं। पीला कलर इस पे चल जाएगा क्या? देखो पीला, देखना पीला वाला कलर देखना, ये मेरा एक क्यूब फॉर्म हो रहा है छोटा सा। क्यूब दिखा? इत्तू सा पतला सा क्यूब, पतला सा। उस उतने स्पेस में मुझे 18 किलोलीटर पानी आता है। आप और अच्छा से अगर समझना है तो आप ऐसे समझ लो कि हमने एक बना दिया ऐसा छोटा सा, ऐसे, और बोला कि इतना स्पेस में मेरा 18 किलोलीटर पानी आता है। मतलब ये इसका वॉल्यूम क्या है? 18 किलोलीटर। 18 किलोलीटर, 18 किलोलीटर का मतलब है 18,000 लीटर। इतना ही है ना, 18,000 लीटर। अब मुझे एक बात पता है कि 18,000 लीटर, सर 1,000 लीटर में 1 मीटर क्यूब होता है, 1,000 लीटर में 1 मीटर क्यूब होता है, पढ़ाया हूं, 1,000 लीटर में 1 मीटर क्यूब होता है। तो सर ये 18 मीटर क्यूब का स्पेस ले रहा है। तो जो इसका वॉल्यूम है वो 18 मीटर क्यूब है। और सर इसका लंबाई कितना है? 12 मीटर। और इसका चौड़ाई कितना है? 0.30। सर आपने चौड़ाई 0.30 कैसे बोल दिया? 0.3 कैसे बोल दिया? यही 30 सेंटीमीटर का चौड़ा है ना। अब तो मुझे इसी पे काम करना है क्योंकि इसी का वॉल्यूम पता है। हाँ सर, इसी पे काम करना है आपको, सिर्फ इसी पे काम करना है, इस पतले से पे। तो मैं बोला इसका लंबाई है 12, तो L 12 हो गया, चौड़ाई है 30 सेंटीमीटर, तो इसे मीटर में बदलने के लिए 100 से भागा दे दोगे, तो 0.3 सेंटीमीटर, 0.3 मीटर इसका चौड़ाई है। और मुझे, आपको हाइट नहीं पता है, तो ये हाइट है, सॉरी मुझको ब्रेड्थ नहीं पता है, ये तो हाइट है ना, ये हाइट है, सॉरी मुझे हाइट पता है, लंबाई पता है, चौड़ाई नहीं पता है। तो लंबाई इंटू हाइट और चौड़ाई b ले लिया, और ये कितना के बराबर आ रहा है? 18 मीटर क्यूब के, 18 मीटर क्यूब के। तो ब्रेड्थ का वैल्यू क्या होगा? 18/36, 3.6 मतलब 5। तो 5 मीटर चौड़ा होगा, 18 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा और 30 सेंटीमीटर ऊंचा जगह जो है 18,000 लीटर पानी कवर कर रहा होगा। बहुत बढ़िया सवाल है, अगर आप समझ पाओ तो। मैं अगर चाहूँ तो जल्दी से सॉल्व करा दूँ, मुझे सॉल्व कराना बहुत आसान है कि वो 30 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगा और आपका 12 लेंथ हो जाएगा, 18 किलोमीटर के बराबर कर दो। एक लाइन लिखना है, लेकिन मैं आपका समझ डेवलप करा रहा हूँ। अगर एक बार आप समझ डेवलप कर लोगे तो खुद ही कर ले जाओगे। इसे करो, सवाल को समझना, सब कुछ लैंग्वेज है इनमें और कुछ नहीं है। सवाल क्या है, आप एक बार पढ़ो इसे ध्यान से। सवाल है, सॉलिड क्यूब ऑफ अ साइड 8 सेंटीमीटर इज ड्रॉप्ड इनटू अ रेक्टेंगुलर कंटेनर ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 8 सेंटीमीटर, हाइट 15 सेंटीमीटर, which is partly filled with water. The cube is completely submerged. Then the rise of water level is. कहानी ये कि 8 सेंटीमीटर भुजा का एक ठोस घन को 16 सेंटीमीटर लंबा, 8 सेंटीमीटर चौड़ा और 15 सेंटीमीटर ऊंचा एक आयताकार कंटेनर में गिराया जाता है। तो आंशिक रूप से पानी से भरा होता है। यदि घन की पूरी तरह से डूबा हुआ है तो जल के स्तर में वृद्धि बताएं। अगर मैं बोलूं ऐसा, कुछ ऐसा रहा होगा, आपको ये समझाना चाहता हूं तभी फोटो बना रहा हूं बार बार, नहीं तो सिर्फ ये सब भरबली एक एक लाइन के सवाल है सब। मान लो कुछ ऐसा कंटेनर होगा, उसमें हमने ऊपर से एक लाके क्यूब फेंक गए, उसमें हमने एक क्यूब फेंक गए नीचे से, ऊपर से लाकर डाल दिए। मुझे क्या बोला कि इसमें पानी था, पूरा नहीं भरा था लेकिन पानी था। लेकिन जब मैं क्यूब डाला ना तो इतना पानी था कि क्यूब को पूरा डुबा लिया, क्यूब को पूरा डुबा लिया। यही बोला ना? हाँ। अच्छा सर, आप इतना तो समझदार हो ना कि मैं एक बाल्टी में पानी रखूं और उस बाल्टी में पानी रख के एक पत्थर डालूं तो पानी उठता होगा। अगर आप देखो कि मैंने एक बाल्टी पानी ले लिया और उसमें एक पत्थर डाला तो पानी उठ गया। वो पानी कितना उठा है? आर्किमिडीज, ऐसे शायद आर्किमिडीज ही नाम था उनका,
उन्होंने यही नियम दिया था कि जितना वॉल्यूम होता है ना ठोस का, सॉलिड का, उतना ही स्पेस लेता है पानी के अंदर। अगर हम लोग पानी का बाल्टी डाल रहे हैं तो जितना बाल्टी का वॉल्यूम होगा ना उतना स्पेस वो लेगा। आर्किमिडीज ही नाम था उनका, हमें जितना ध्यान है। हाँ, आप लोग एक बार पढ़ना, आर्किमिडीज लॉ ही होता है। और गलती मैं कर रहा हूँ, फिजिक्स में पढ़ना है तो मैं आके बता दूंगा किसी और क्लास में। फिजिक्स का लॉ है कि जितना उस सामान का ठोस का वॉल्यूम होता है उतना ही स्पेस लेता है वो पानी में जाके। ठीक है, ठीक है। अब देखो आप इस बात को समझना, मतलब जो स्पेस लिया होगा ये क्यूब, वो 8 सेंटीमीटर का लिया होगा। सॉरी, 8 सेंटीमीटर का तो है, उसका पूरा का पूरा वॉल्यूम का स्पेस लिया होगा। जी सर। अब मुझसे बोला गया कि 16 इसका लंबाई है, 8 इसका चौड़ाई है और 15 इसका ऊंचाई है, और ये पार्टली फिल्ड है लेकिन वो भर गया। जल में वृद्धि बताओ। जल में कितने का वृद्धि होगा? सर जल में उतने ही का वृद्धि होगा जितना जगह ये लेगा, जितना जगह ये क्यूब लेगा। जितना वाटर इंक्रीज होगा उतना ही वाटर इंक्रीज होगा जितना क्यूब ये जगह लेगा। क्यूब कितना जगह लेगा? तो जो क्यूब का वॉल्यूम है, तो क्यूब का वॉल्यूम बराबर है इंक्रीज इन हाइट ऑफ वाटर लेवल। वॉल्यूम ऑफ क्यूब बराबर है इंक्रीज इन हाइट ऑफ वाटर। अब मैं बोलूं वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है, तो 8 का क्यूब, और हाइट कितना उठा? हमें सर हाइट पता ही नहीं कितना उठा, वो तो निकालना है, लेकिन लंबाई कितना है और चौड़ाई कितना है? तो लंबाई सर 16 है और चौड़ाई 8 है, और जो हाइट उठा वो मान लेता हूं x है। बस तो सॉल्व कर दो। 8 से 8 खत्म, 8 दूना 16, 2 चौके 8, x बराबर आ गया 4। क्यूब के डालने से 4 सेंटीमीटर जल ऊपर उठ गया होगा। क्यूब के डालने से 4 सेंटीमीटर जल ऊपर उठ गया होगा। क्लियर है? एकदम क्लियर है सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सेम सवाल है, करो। स्टील वेसल हैज अ बेस ऑफ अ लेंथ 60 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ 30 सेंटीमीटर। वाटर इज poured in the vessel. A cubical steel box having edge of 3 centimeter is immersed completely in the vessel. By how much will the water rise? यही बोला है कि स्टील का बर्तन है जिसका लंबाई 60 है, चौड़ाई 30 है। बर्तन में पानी डाला जाता है पहले, और फिर ऊपर से 30 के एक घन को डाला जाता है, और घन डालने पे थोड़ा पानी बढ़ जाता है, तो कितना बढ़ा होगा? तो जितना सर घन का आयतन होगा उतना ही बढ़ा होगा। पहले हम बोलेंगे इंक्रीज इन हाइट बराबर किसके होगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो क्यूब का वॉल्यूम और उसका हाइट को इक्वेट कर देते हैं। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे, मान लेते हैं हाइट में इंक्रीज x का है, किसके बराबर होगा सर? जो वॉल्यूम होगा क्यूब का, 30 इंटू 30 इंटू 30, 30 इंटू 30 इंटू 30, 30 का क्यूब, 30 से 30 खत्म, 30 से 30 दूना 60 खत्म, 2 से 15। मतलब जो पानी ऊपर उठा होगा, जो पानी ऊंचा उठा होगा, वो 15 सेंटीमीटर से ऊंचा उठ गया होगा। क्लियर है? बोलोगे एकदम क्लियर है सर, हमें कोई समस्या इसमें है ही नहीं। इसे करो। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है। काफी बच्चे ऐसे में गलती करते हैं। मैंने सेम टाइप के 3-4 सवाल रखे हैं जिससे आपको कभी गलती हो ही ना। चलो आप करना, आराम आराम से करना। चलो यहां तक पहले करो, उसके बाद हम लोग आगे का देखेंगे। आगे का फिर डिफरेंट टाइप स्टार्ट होगा। क्या है पहले सवाल को आप पढ़िए। सवाल है फील्ड इज 119 मीटर गुणे 18 मीटर डायमेंशन। एक खेत है, एक जमीन है जो 119 मीटर लंबा और 18 मीटर चौड़ा है। ठीक है सर। ए टैंक 17 गुणे 6 गुणे 3 का डग आउट इन द मिडल ऑफ द सॉइल, इन द मिडल। अब उस खेत के बीचों बीच हम एक गड्ढा खोद रहे हैं, टैंक खोद रहे हैं बीचों बीच, और टैंक से जो मिट्टी निकल रहा है वो बचे हुए हिस्से में फैला दे रहे हैं चारों तरफ। तो हमें यह बताना है कि कितना मिट्टी बढ़ेगा, मिट्टी कितना ऊंचा होगा। समझना, इसको ना नीचे ऐसे देखो, कोई कॉपी नहीं है? हाँ कॉपी है, रुक जाओ। देखो जस्ट एग्जांपल कि मैं बोला ये मेरा खेत है, ये मेरा खेत है, ऐसे ही खेत होता है ना परत। अब जिस जमीन पे खड़े हो ऐसे ही होगा। हाँ, मैंने बीचों बीच एक गड्ढा खोद दिया,
यहाँ पे गड्ढा खोदा और गड्ढे से मिट्टी निकाला और चारों तरफ फैला दिया, गड्ढे से मिट्टी निकाला और चारों तरफ फैला दिया। सर मान लीजिए ये खेत है, हमने इसे बोर्ड पे दर्शाया खेत को, यहाँ हमने गड्ढा खोदा और जो गड्ढा से निकला वो इस पे बिछा दिया, ठीक है। फिर से अगर ध्यान दें सर, तो ये तो क्यूबॉइड फॉर्म हो रहा है क्योंकि लंबाई है, चौड़ाई है और जो मिट्टी का स्तर बढ़ा होगा मान लो तो वो ऊंचाई हो जाएगा। हाँ सर, हाँ बात तो सही है। पहले हम अगर ये पता करें कि सर इसमें केस जो क्या है कि जितना मिट्टी निकलेगा उतना ही ऊंचाई बढ़ेगा, जितना गड्ढे से मिट्टी निकलेगा ऊंचाई बढ़ाने में वही मेन बात है, वही बढ़ाएगा। हाँ सर, तो जो वॉल्यूम ऑफ गड्ढा होगा या फिर जो क्वांटिटी ऑफ मिट्टी होगा वो हमेशा बराबर होगा, चाहे हम गड्ढे के अंदर रखें चाहे हम फैला दें। तो आपको करना क्या है, इक्वेट द सोइल, इक्वेट द सोइल, मिट्टी को इक्वेट कर दो। पहले मिट्टी निकला कितना, तो मिट्टी कितना निकला और वॉल्यूम निकाल लो, उतना ही मिट्टी निकला। तो 17 गुणे 6 गुणे 3 मिट्टी निकला। ये किसके बराबर होगा सर, जितना फैल गया मिट्टी। सर मिट्टी फैला कहां कहां, तो सर मिट्टी फैला यहां यहां। सर एक चीज और है, मिट्टी पूरे खेत में फैला है क्या, नहीं, मिट्टी सिर्फ उन्हीं जगह पे फैला है जहां पर गड्ढा नहीं था। तो गड्ढे में तो मिट्टी नहीं डाला गया होगा, नहीं, तो मुझे कितने एरिया में मिट्टी डाला गया, बचे हुए एरिया में। तो जो आप निकालोगे वो होता क्या है, L इंटू बी इंटू एच होता है वॉल्यूम। यहां पे जो L इंटू बी एरिया है खेत का, वो पूरा एरिया नहीं कंसीडर कर सकते, उसमें से इस एरिया को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि वो गड्ढा वाला एरिया है, वो गड्ढा वाला एरिया है। तो वो क्या होगा, 119 गुणे 18 माइनस 17 गुणे 6। हमने क्या किया, इस पूरे का एरिया से इस छोटू का एरिया माइनस कर दिया और जितना दूर में मिट्टी डाला उसे हमने h से रिप्रेजेंट कर दिया कि ये जो हो गया एरिया ऑफ बेस हो गया और इनटू हाइट, ये भी मेरा मिट्टी का ही एरिया है, ये भी मेरा मिट्टी ही है टोटल, और ये भी मेरा टोटल मिट्टी ही है। हमने टोटल मिट्टी को दो तरीके से लिख दिया, एक जब वो गड्ढा से निकला और दूसरा जब बिछ गया, तो बिछने पर हाइट इंक्रीज हुआ इतना। काटाकुटी कर दो, आंसर आ जाएगा। आप यहीं से काटाकुटी स्टार्ट करो। 17 खत्म, 17 साथ 119, 17 एकम 17, 17 कॉमन करके कट ही जाता। जी सर, आगे आपको करना है तो करो। देखो 6 से भी कट ही रहा, 6 से काटा, 6 तिया 18, 6 एकम 6, यहां क्या बचा 3 और यहां क्या बचा 7 तिया 21 से 20, 20 इंच। अच्छा मीटर सेंटीमीटर का खेल है क्या, हाँ सेंटीमीटर में आंसर है। हमने बोला 3 मीटर बराबर है 20 इंच के, तो हाइट होगा 3/20 मीटर। सेंटीमीटर में बदलने के लिए इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 20 5 100, 5 तिया 15 सेंटीमीटर से हाइट इंक्रीज हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर से हाइट इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है, एकदम क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं है, हो ही नहीं सकता। सेमी टाइप के सवाल करो। द डायमेंशन ऑफ अ फील्ड 15 गुणे 12, एक मैदान का आयाम 15 मीटर गुणे 12 मीटर है। मैदान के कोने में, अब इस बार बीच में नहीं खोना गया, इसमें बीच में इस बार नहीं गड्ढा खोदा गया, कोने में खोदा जा रहा है। कोने में 7.5 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 1.5 मीटर गाढ़ा गड्ढा खोदा गया और निकाली गई मिट्टी को शेष क्षेत्र में समान रूप से फैला दिया गया, जिससे खेत के स्तर में वृद्धि की गणना बताए। सेम चीज है, जितना मिट्टी निकला होगा उसी को इक्वेट कर दो। चलो कर देते हैं। क्या होगा, बोलूंगा मिट्टी कितना निकला, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, 7.5 इंटू 6 इंटू 5, ये बराबर होगा। सर क्या पूरे खेत में मिट्टी फैला है, नहीं, सिर्फ उसी पार्ट में फैला है जहां गड्ढा नहीं था, तो गड्ढा वाला पार्ट माइनस कर दो। 15 गुणे 12 माइनस 7.5 इंटू 6, इंटू हाइट क्या है, हाइट हमें निकालना है, इतने से इंक्रीज होगा। क्लियर है, एकदम क्लियर है सर। तो बस काटाकुटी मचाओ, उत्तर अपने चरण में पाओ। 7.5 से काट दे, 7.5 से काटा, 2 बार ये किया और 1 बार ये किया। 6 से काटा, 6 दूना 12, 6 एकम 6, तो 5 बराबर होगा 2 दूना 4 से 1 गया 3h के, तो h बराबर होगा 5/3। इट मीन्स
1.66 आंसर आ रहा है यार, कहीं गलती कर दिया हूं क्या? अच्छा, इस सेंटीमीटर में है, फिर भी तो गलती हो रहा है कहीं। आई थिंक कहीं मिस्टेक हुआ है। हाँ, एक जगह मिस्टेक, यहाँ पे 1.5 है भाई, यहाँ पे 1.5 है। देखो ऐसी गलतियां कर देता हूं तो इसके लिए आप तुम लोग हंगामा नहीं करना। मास्टर गलती हो गया, मास्टर गलती हो गया। 3×5 = 15, 0.5 सेंटीमीटर से बढ़ जाएगा। वैसे आंसर 0.5 मीटर होना चाहिए था, सेंटीमीटर नहीं होना चाहिए था। आंसर 0.5 मीटर होना चाहिए था, समझे? ठीक है, ये एग्जामिनर की गलती है, अपना नहीं है। अगले सवाल को देखो। ए फील्ड इज 1700 मीटर लॉन्ग एंड 11 मीटर ब्रॉड। ए रेक्टेंगुलर पीट ऑफ अ डायमेंशन 6×3.5 × 2 इज डग एनीवेयर इन द फील्ड। कहीं पे खोद दिया गया, इस पर ना कोने में और ना बीच में। फिर क्या बोल रहा है, चारों तरफ बराबर इसे स्प्लिट किया गया। द अप्रोक्सीमेट राइज इन द लेवल ऑफ द रेस्ट ऑफ द फील्ड इज। सेम काम है, कुछ अलग नहीं करना है। मैं इसे होमवर्क देता हूं, हमने 2-3 सवाल इस पर कर लिए हैं, खुद से आंसर बताना। चलो आगे आप इस सवाल को समझना, बहुत कॉन्सेप्चुअल सवाल है ये, और सिर्फ यही नहीं, इसके बाद वाला भी, और यही नहीं, इसके बाद वाला भी। चलो उसके बाद वाला हम लोग देखेंगे, ठीक है? चलिए अभी के लिए इसको ही देखिए, क्या है सवाल। क्वेश्चन नंबर 31 पे थे हम लोग। टी शर्ट बदल गया है, बीच में थोड़ा कोई इशू हो गया था। इशू क्या, वही 8 सवाल बचे थे, मैंने बिना साउंड के पढ़ा दिया, फिर बाद में इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पता चला कि साउंड ही नहीं है। आ जाओ। A river 6 meter deep and 35 meter wide is flowing at the rate of 2.5 km per hour. The amount of water that runs into the sea per minute is. एक नदी 6 मीटर गहरी, 35 मीटर चौड़ी, 2.5 किलोमीटर पर आवर की दर से बह रही है। समुद्र में 1 मिनट में कितना पानी जाएगा? अगर मैं बोलूं तो कुछ इस तरीके से रिवर होगी। थोड़ा सा ना और अच्छे से फोटो बनाता हूं। ऐसी कुछ रिवर होगा ना, ऐसे चौड़ाई में आ रही होगी पानी, ऐसे ही होगा ना। मान लो थोड़ा वो, ये जो शेप है, जनरली जो हम लोग रिवर देखते हैं उसका शेप सर्कुलर होता है, लेकिन हियर हम लोग जो बात कर रहे हैं डीप और वाइड का बात कर रहे हैं, तो हम लोग लंबा और चौड़ा ऐसा शेप लेके चलेंगे। जो ये होगा वो गहरा होगा नदी इतना, और जो ये होगा वो चौड़ा होगा इतना। ये जो गहराई है और ये चौड़ाई है, और लंबाई सर हमें पता नहीं है, लेकिन आपको बता दूं लंबाई कैसे निकालेंगे। जो 1 घंटे में वो रिवर पानी फ्लो कर रही है वो 2.5 किलोमीटर कर रही है। अब हमें क्या पता है, पहले जो पता है उसको करते हैं, फिर उस जो निकालेंगे। ये क्या है, इसका गहराई है, मतलब जो हाइट हुआ, ऊंचाई हुआ, वो 6 मीटर हुआ, और जो ये चौड़ाई हुआ रिवर का, ब्रेड्थ बोलते हैं जिसको, ये कितना हुआ मेरे लाल? ये हो गया आपका सर 35 मीटर। और जो लेंथ हुआ 1 घंटे में 2.5 किलोमीटर का लेंथ कवर कर रही है 1 घंटे में। लेकिन अगर हम लोग बोले हमें तो 1 मिनट का लेंथ चाहिए सर, हाँ, और ये जो किलोमीटर में है ये सब मीटर में चाहिए, बात तो सही है। अगर हम बोले कि 2.5 किलोमीटर को मीटर में बदला तो 2.5 × 1000, इतना मीटर वो 1 घंटे में चल रही है। अगर हम लोग 1 मिनट में बात करें तो 60 से डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 खत्म, 250/6, 250/6 मीटर 1 मिनट में उसका लेंथ होगा। इसका मतलब क्या है कि 1 मिनट में यहां तक का पानी निकल जाएगा। जैसे मान लो यहां से लेके यहां तक 1 मिनट में पानी होगा, और जब फ्लो करेगी तो इतना दूर का पानी निकल जाएगा। कोई पाइप होता है, किसी स्पीड में बह रहा होता है, तो जो 1 मिनट में उसमें पानी आता है ना, वो निकल जाएगा, उसी को लेंथ कंसीडर करेंगे। बात को समझ गए? तो ये 250/6 इसका
क्या हो गया, लेंथ। मुझे निकालना है कि 1 मिनट में कितनी पानी जाएगा। 1 मिनट में जितना वॉल्यूम वो कवर किया रहेगा वही जाएगा। तो लेंथ इतना है और ब्रेड्थ हाइट मुझे पता ही है, तो उतना आपका वॉल्यूम कवर करेगा। तो कैसे निकालेंगे, 6 इंटू 35 इंटू 250/6, 25 गुणे 35 करना है। ये 30 + 5 है, ये 30 - 5 है। 30 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 900 - 25 875, 8750 जो है वो सही उत्तर होगा। 8750 जो है वो सही उत्तर होगा। क्लियर है, कोई समस्या की तो बात ही नहीं होगी भैया। आइए यहां करते हैं। बोला द डायमेंशन ऑफ अ स्विमिंग पूल आर 66 मीटर, 35 मीटर एंड 3 मीटर। हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक टू फिल द पूल बाय अ पाइप डायमीटर 35 सेंटीमीटर विथ वाटर फ्लोइंग एट द स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। अब देखो ये जो इतना वॉल्यूम पानी भरना है, इतना वॉल्यूम पानी भरना है, पानी भरा किससे जा रहा है, एक पाइप से जिसका सर्कुलर मुंह है। अब यहां मुंह कैसा था, यहां मुंह जो था वो रेक्टेंगुलर था, आयताकार था, और यहां जो मुंह है पाइप का वो गोल है। तो हम लोग यहां क्या कर रहे थे, हम लोग यहां क्या कर रहे थे, इस रेक्टेंगल का एरिया मतलब b इंटू एच और गुणे जो लेंथ, इस रेक्टेंगल का एरिया इंटू लेंथ। अगर आपको कोई भी पाइप में कितना पानी आ रहा है सर्टेन टाइम में निकालना है तो आपको क्या करना होता है, अगर वो पाइप सर्कुलर है तो आप बोलोगे एरिया ऑफ बेस, कोई भी हो, आप सर्कुलर हो रेक्टेंगुलर हो, एरिया ऑफ बेस इंटू लेंथ। और ये लेंथ क्या होता है, उस सर्टेन टाइम में फ्लो ऑफ वाटर इन दैट सर्टेन टाइम, फ्लो ऑफ वाटर। अब ये सर्कुलर है तो सर्कल का एरिया इनटू दैट लेंथ। अगर ये मेरा मान लेते हैं कि ये ऐसा है, ऐसा होने का मतलब क्या है, क्यों, आयताकार है, वर्गाकार है, किसी भी शेप का हो सकता है, तो मैं इसका एरिया इनटू लेंथ, वही तो कर रहे हैं। अब यहां क्या है कि मुझे बड़ा सा पूल भरना है। बड़ा सा पूल में कितना पानी आएगा, इतना पानी आएगा, 66 इंटू 35 इंटू 3। अब इस पानी को किसी सर्कुलर शेप का पाइप से इतना मीटर पर सेकंड में भर रहे हैं। अब मुझे पता क्या है, मुझे पता है कि जो पाइप है वो 1 सेकंड में 8 मीटर का लेंथ तक का पानी डाल सकता है। तो हमने बोला कि पूरा 1 सेकंड में कितना पानी डालेगा, तो बोलोगे सर सर्कल का एरिया हो जाएगा πr², तो 22/7, और ये क्या है आपका डायमीटर है। अगर कुछ ऐसा होगा पाइप तो डायमीटर होता है पूरा और जो रेडियस होता है वो आधा होता है। तो रेडियस का सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। तो 22/7 पाई का वैल्यू, आर का वैल्यू 35/2 इंटू 35/2 इंटू 8। ये 1 सेकेंड में भरा जाने वाला पानी है और इतना पानी हमें भरना है। बात को समझ रहे हो। अब एक चीज और ध्यान देना है, सर ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है। मुझे आपको और अच्छे से समझाऊं तो मुझे इतना पानी भरना है, 66 मीटर इंटू 35 मीटर इंटू 3 मीटर, इतना पानी हमें चाहिए और 1 सेकेंड में इतना पानी हम भर सकते हैं। तो कितने देर में उतना पानी भरेंगे, यही सवाल है ना। अगर 1 सेकेंड में इतना पानी भर सकते हैं और इतना पानी भरना है तो कितने देर में भरेंगे। अगर मैं बोलूं कि 10 लीटर पानी हमें चाहिए और 1 मिनट में 2 लीटर भर सकता हूं, 1 मिनट में 2 लीटर भर सकता हूं, तो 10 लीटर भरने में कितना टाइम लगेगा, 10/2 5 मिनट। मैं बोला मुझे 10 लीटर पानी भरना था, 1 मिनट में मैं 2 लीटर भर सकता हूं, तो कितना देर में भरूंगा 10 लीटर, 10/2 5 मिनट। तो मुझे इतना पानी भरना है और 1 सेकेंड में इतना भर सकता हूं, तो मुझे कितना टाइम लगेगा, तो टोटल क्वांटिटी अपॉन 1 सेकेंड में भरा गया पानी डिवाइड कर देंगे। अब एक प्रॉब्लम है, ये सर 35 मीटर सेंटीमीटर में है और ये सब मीटर में। तो एक काम करते हैं हम लोग, एक काम करते हैं कि इसको भी सेंटीमीटर या फिर मीटर किसी एक सर्टेन पार्ट में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि 2 जगह तो चल नहीं सकते। नहीं, तो हम लोग क्या करा कि सेंटीमीटर को मीटर में बदल लिया।
तो उसके लिए 100 से डिवाइड कर दिया। अब मेरा ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में। अब डिवाइड कर दो 66 इंटू 35 इंटू 3 अपॉन ये। काट के करे क्या, काटने से कोई फायदा नहीं है। आ जाओ इसको डिवाइड करेंगे तो जो ऊपर वाला होगा ऊपर हो जाएगा 22 गुणे 35 गुणे 35 गुणे 8, और जो बटे में है ऊपर चला जाएगा 7 इंटू 200 इंटू 200। काटते हैं, 22 से काटा 22 दिया 66, 35 से काटा 35 बार में खत्म, 7 से काटा 7 पाँचे 35, 5 आठे 40, 40 से सीधे काटा 40 पाँचे 200, मिला क्या 3 तिया 9 पाँचे 45 दूना 90, 9000 सेकेंड। ध्यान देना ये सेकेंड है, लेकिन हमारा जो ऑप्शंस है वो सब के सब आवर में है, तो इसे घंटे में बदलते हैं। अब सेकेंड को जब मैं 60 से डिवाइड करूंगा तो ये मुझे क्या मिलेगा 150 मिनट, और जब मैं मिनट को 60 से डिवाइड करूंगा तो ये क्या मिलेगा 2.5 आवर, 2.5 आवर। क्लियर है? बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है सर किसी भी तरीके का। आइए अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर मूव करते हैं। बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, एक बार आप समझ लोगे तो आपका काम हो जाएगा। आ जाओ पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि ये आपके पास एक पेज है, जैसे ये आपके पास एक पेज है, समझना ऐसा पेज है, टीन है, लकड़ी है, कुछ भी हो सकता है। लकड़ी नहीं, टीन ही ज्यादा अच्छा रहेगा, स्टील हो सकता है, टीन हो सकता है, जिसे हम लोग मोड़ सकते हैं, वैसा चीज है आपके पास। मैंने मान लिया कि आपके पास कोई स्क्वायर शेप का मान लेते हैं, पहले ज्यादा समझना आसान रहेगा, फिर एक बार हम लोग रेक्टेंगल शेप भी मान लेंगे। वर्गाकार शेप का एक टीन है, मान लेते हैं इसका लेंथ आपका 20 है और इसका लेंथ भी आपका 20 है। हमने बोला कि जो टीन था इसके चारों कोने से 4-4 मीटर का एक वर्ग निकाल लिया गया। हमने यहां से भी 4 मीटर का एक वर्ग निकाल लिया, हमने यहां से भी 4 मीटर का एक वर्ग निकाल लिया, हमने यहां से भी 4 मीटर का वर्ग निकाला, हमने यहां से भी 4 मीटर का वर्ग निकाला, हमने हर जगह से 4-4 मीटर का वर्ग निकाल लिया। अब मेरे सामने ये कैसा शेप बना, ये कुछ ऐसा शेप बनेगा। कुछ ऐसा शेप बनेगा। बोलो कि एकदम सही बात है सर, ऐसा ही शेप बनेगा, प्योर ऐसा ही शेप बनेगा, प्योर ऐसा ही शेप बनेगा। अब हमने बोला अब जब ये शेप बना तो मुझे एक चीज पता है, ये पूरा 20 है, ये भी पूरा 20 है और ये भी पूरा 20 है। ये कॉन्सेप्ट है, एक बार समझ लोगे तो सॉल्व करना शुरू कर दोगे। अब हम बोले 4 यहां था, 4 यहां था, तो 4 इधर खत्म, 4 इधर खत्म, क्या बचा 20 से 8 गया 12, ये भी बचा 12, ये भी बचा 12, ये भी बचा 12। मतलब जो मेरा लेंथ है ये 12 है, ये 12 है, ये 12 है, ये 12 है, और ये 4 है, 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 4 है, 4 है, 4 है। अब मैं क्या बोलूंगा, ध्यान से देखना। अब मैं बोला कि जो मेरा ये शेप था, इस शेप को मोड़ दिया गया और मोड़ के एक क्यूबॉइड बनाया गया या फिर एक बक्सा बनाया गया। बक्सा क्या होता है, क्यूबॉइडल शेप होता है। हमने बक्सा बनाया, मान लेते कहां से मोड़ेंगे, तो इस पॉइंट से हम लोग मोड़ेंगे, यहां पे इस पॉइंट से हम लोग मोड़ेंगे, यहां पे इस पॉइंट से हम लोग मोड़ेंगे, यहां पे इस पॉइंट से हम लोग मोड़ेंगे। ऐसे मोड़ा इसको, ऐसे मोड़ा इसको, ऐसे मोड़ा इसको, ऐसे मोड़ा इसको। अब मेरे पास खुला एक बॉक्स बन जाएगा, वो बॉक्स कुछ इस शेप में बनेगा। अब ये मैं इसको ना आपको ये 2D शेप दिखाया हूं, इसके ऊपर ऐसे ऐसे कवरिंग लगा हुआ है, ऐसे ऐसे। आपको मोड़ के दिखा नहीं सकता, फाड़ के, तो मैं दिखाता। और अब मैंने नीचे का ये अस्तर है, ये ऐसे है और ये ऐसे है, ऐसा शेप है कुछ। अब मैं अगर बोलूं
कि ये ओपन बॉक्स है, ये भी आपको समझ में आ जाओ कि ओपन है, ऊपर से खुला है, कुछ ऐसे है, समझ गए। अब मेरे से बोला गया कि इस बक्से का वॉल्यूम बताओ। अब बक्से का वॉल्यूम क्या होगा सर, इस बक्से का एक लेंथ 12 होगा, दूसरा लेंथ भी 12 होगा, और जो ये हाइट ऊपर ऐसे मुड़ेगा, या फिर जो हाइट ये ऊपर ऐसे मुड़ेगा, या जो हाइट ऊपर ऐसे ये मुड़ेगा, या जो हाइट ऊपर ऐसे ये मुड़ेगा, वो हाइट कितना होगा 4। तो इसका लेंथ 12, इसका ब्रेड्थ 12 और इसका हाइट 4। अगर मुझसे कोई बोला वॉल्यूम बताओ, तो मैं वॉल्यूम क्या निकालूंगा, 12 गुणे 12 गुणे 4, तो 144 इंटू 4 576 मीटर स्क्वायर का जो बक्सा बनेगा वो बनेगा। ये कॉन्सेप्ट होता है। जरूरी नहीं कि आपका स्क्वायर शेप दे, कल को रेक्टेंगुलर शेप भी दे सकता है, कि मैं बोल दूं कि मेरे पास एक टीन है जिसका 20 मीटर लंबाई है और 16 मीटर चौड़ाई है, 16 मीटर चौड़ाई है, और फिर से वही स्टेटमेंट कि उनके चारों कोने से 2-2 मीटर का एक एक निकाल दिया गया स्क्वायर। अब 2-2 मीटर का निकाल दो, 2-2 मीटर का हमने निकाल दिया, 2-2 मीटर का निकाला तो फिर क्या बनेगा, यहां से एक कट लग जाएगा, 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 मतलब ये पार्ट ऐसे मुड़ जाएगा और ये पार्ट ऐसे मुड़ जाएगा, बक्सा मेरा तैयार हो जाएगा। साफ बात है सर। जब बक्सा तैयार होगा तो 2 इधर से घटेगा, 2 इधर से घटेगा तो 20 से 4 गया 16, 2 इधर से घटेगा, 2 इधर से घटेगा तो 16 से 4 गया 12, तो मेरा लेंथ 16, ब्रेड्थ 12, और जो हाइट बनेगा ये मोड़ने पर 2 का हाइट बनेगा। तो बोला जाएगा कि बक्सा क्या वॉल्यूम क्या होगा, तो सर वॉल्यूम होगा लेंथ 16, चौड़ाई 12 और ऊंचाई 2, ये हो जाएगा मेरा इसका वॉल्यूम। एक बार फिर से समझाऊं क्या इसे, फिर से समझाता हूं। हमने क्या बोला, एक मेरे पास ऐसा टीन का चादर था, टीन का पत्थर था, टीन का गत्ता था, कुछ भी बोल दो, आपका जो भी भाषा होगा समझ लेना। अब मैं क्या बोला कि मैंने चारों कोने से एक एक 2-2 मीटर का 2-2 मीटर का वर्ग काट लिया, 2-2 मीटर का वर्ग काट लिया। जब मैं 2-2 मीटर का वर्ग काट लिया मेरे भाई, तो हो क्या रहा है कि उसके बाद जो पार्ट ये बचा, तो यहां से इसे, यहां से इसे, और यहां से इसे, और यहां से इसे, ये सबको मोड़ दिया, मोड़ के एक बक्सा तैयार किया। बक्से का वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ अब मेरा 16 हो गया, ब्रेड्थ अब मेरा 12 हो गया, और जो हाइट हो गया वो 2 हो गया। तो जो मेरा वॉल्यूम होगा 16 गुणे 12 गुणे 2, 16 दूना 32, या फिर 16 गुणे 24 कर लेते हैं, तो 20 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा 16 गुणे 24, ये 20 माइनस 4, ये 20 प्लस 4, तो 400 माइनस 16 384। क्लियर है, बोलोगे जी सर। अब इन सवालों को आप बिना देखे मतलब सोचे सेकंड में सॉल्व कर पाओगे। देखो बोला है 12 सेंटीमीटर भुजा वाले गत्ता के एक वर्गाकार टुकड़े में 2 सेंटीमीटर का एक छोटा वर्ग जो कि प्रत्येक कोने से काटा गया। सीपीओ का वो सवाल है। फ्लैप को 2 सेंटीमीटर गहरा बॉक्स बनाने के लिए बदल दिया जाता है। बॉक्स का आयतन क्या है, 2 ऊपर से, 2 नीचे से, 2 इधर से, 2 इधर से, 12 लेंथ भी है, 12 ब्रेड्थ भी है, तो 12 से 4 गया, 8 मेरा लेंथ हो जाएगा, 8 ही मेरा ब्रेड्थ हो जाएगा, 8 ही मेरा ब्रेड्थ हो जाएगा, और मेरा हाइट हो जाएगा 2। क्या इस चीज को अब आपको फोटो बनाने की नीड पड़ेगी? नहीं सर, एक बार समझा दो फोटो बना के कि अगर ये 12 का होगा, कि ये भी 12 है और ये भी 12 है, मैंने 2 इधर से काटा, 2 इधर से काटा, 2 इधर से काटा, 2 इधर से काटा, तो 2 2 4 गया, तो इसका लेंथ 8 हो गया और इसका लेंथ 8 हो गया। जब मैं मोड़ूंगा तो कुछ यहीं से मोड़ूंगा, यहीं से मोड़ूंगा, तो ये 8 लंबाई 8 चौड़ाई, 8 लंबाई 8 चौड़ाई, और ये ऐसे मुड़ जाएगा, तो मेरा बक्सा तैयार हो जाएगा। तो क्या होगा मेरा वॉल्यूम ऑफ बक्सा, बक्से का वॉल्यूम क्या होगा, 8 8 64 गुणा 2 128, L इंटू बी इंटू एच। क्या आपको कहानी आपके पूरे दिल में क्लियर है, दिमाग में क्लियर है, हर तरीके से क्लियर है? बोलोगे एकदम क्लियर है। इस सवाल को बिना पेन उठाए सॉल्व करो भाई। ए स्क्वायर पीस ऑफ कार्डबोर्ड विथ अ साइड 25 सेंटीमीटर हैज अ स्मॉल स्क्वायर ऑफ अ साइड 2.5 सेंटीमीटर कट आउट फ्रॉम ईच कॉर्नर
द रिमेनिंग फ्लैप्स आर टर्न्ड सो एज टू मेक अ बॉक्स ऑफ 2.5 सेंटीमीटर डीप, फाइंड आउटर सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स। 25 सेंटीमीटर भुजाव वाले कार्डबोर्ड के एक चौकोर टुकड़े के प्रत्येक कोने से, वही बात है 2.5 काटा गया, 25 के 2.5 यहां काटा गया, 2.5 नीचे काटा गया, ओवरऑल 5 घटा लेंगे। 25 से 5 गया 20 लेंथ हो जाएगा, 25 से 5 गया 20 चौड़ाई हो जाएगा, और जो 2.5 है वो ऊंचाई हो जाएगा। तो 2.5 इंटू 400, 25 गुणे 4 1000। क्लियर है? बोलोगे एकदम सर मजा ही आ गया सवाल सॉल्व करके। चलो ये एक सवाल आप सॉल्व करो। यहां पे ये अब की बार थोड़ा सा अच्छा सवाल है। अब क्या है कि रेक्टेंगुलर शेप है, फ्रॉम अ 25 सेंटीमीटर। आप लोग थोड़ा पॉज करके सवाल पढ़ा करना, याद रखना, सवाल नहीं पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा। फ्रॉम अ 25 सेंटीमीटर इंटू 35 सेंटीमीटर रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड, एन ओपन बॉक्स इज टू बी मेड बाई कटिंग आउट आइडेंटिकल स्क्वायर ऑफ एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, वन फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड टर्निंग अप द साइड्स, द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इच। 25 सेंटीमीटर गुणे 35 सेंटीमीटर आयताकार कार्डबोर्ड से क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के समान वर्ग को काटकर प्रत्येक कोने में एक एक किनारे ऊपर की ओर मोड़कर खुला बॉक्स बनाना है। बॉक्स का आयतन क्या होगा? कैसे करोगे? बहुत सिंपल सी बात है सर। जब मैं 25 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया काट रहा हूंगा तो एरिया क्या होता है? किसी भी स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर है 25, तो ए बराबर है 5, मतलब 5-5 सेंटीमीटर का ए काट रहा हूं, 5 ऊपर 5 नीचे। जब 25 लेंथ होगा तो 5 इधर का और 5 इधर का, 10 कम हो जाएगा, 25 से 10 गया 15। जब 35 ब्रेड्थ होगा तो 5 ऊपर 5 नीचे, तो 10 कम हो जाएगा, 35 से 10 गया 25, और 5 मेरा हाइट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? फोटो बना के समझाऊं? फोटो बना के समझाऊं? आ जाओ समझाता हूं। वैसे आप सॉल्व करने वाले बच्चे 1875 सॉल्व कर देंगे। कैसे? देखो 15 गुणे 5, क्या ही करना, 5 5 25 का स्क्वायर 625 गुणे 3 सॉल्व हो गया। देखो मैं सिखाता हूं, आ जाओ फोटो बना देता हूं, कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो मान लेते हैं ये 35 मीटर हाइट है और ये 25 मीटर है। मानना है अपने घर की खेती है, कहीं से भी मान लो। हमने 5-5 का काटा है, हमने 5-5 का काट लिया। अब 5 का काटा तो 5 इधर 5 इधर, 25 से 10 गया 15, तो ये मेरा क्या हो गया 15। 5 इधर 5 इधर, 35 से 10 गया 25, ये मेरा क्या हो गया 25। ये 15, ये 25, और जो मेरा ये शेप हुआ ऐसे मोड़ूंगा तो ये 5-5 का शेप होगा। तो 25 इंटू 15 इंटू 5 जो मेरा वॉल्यूम होगा यही आएगा। और गुणा करो, गुणा करने का तरीका सिखाऊं क्या? देखो मैंने बोला इस 15 में से 3 छोड़ दो, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 5 25, तो 25 इंटू 25 ये हो जाएगा 625, और 625 इंटू 3 ये हो जाएगा 1875, ये हो जाएगा 1875। कोई समस्या की बात है क्या? नहीं सर, बिल्कुल हो ही नहीं सकता। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे आपको फिर एक बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट है, इसे समझना। चलो आगे के 4 सवाल आपके इसी कॉन्सेप्ट पर है। आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझाऊंगा तो सारे सवाल आपके क्लियर हो जाएंगे। पहले मैं कॉन्सेप्ट अलग से समझा देता हूं। 5 मिनट लगेगा कॉन्सेप्ट समझाने में, फिर 2 मिनट लगेगा इन चारों सवाल सॉल्व करने में, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझाना ही तो बड़ी बात है, सवाल तो सब लगा लेते हैं। आ जाओ समझते हैं कॉन्सेप्ट समझना। अगर मैं आपको बोलूं मेरे भाई, मेरे यार, मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, समझना मेरी बातों को, कि आपके सामने कोई एक बॉक्स है, मेरे सामने एक अचार का डब्बा है। कभी कभी मैं यहीं खा लेता हूँ नीचे बैठ के, खाना उधर से मिल जाता है तो मैं अचार मेरा रखा रहता है, मम्मी का भेजा हुआ, छोटा सा ही है, उसको कहे उठाऊं अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं कि आपके पास बॉक्स है, कोई भी बॉक्स है, कोई भी बॉक्स आपके सामने, कुछ भी पड़ा होगा, कोई भी डब्बा होगा, कुछ भी होगा, आप कोई भी समझ लो। कॉपी होगा, कॉपी का समझ लो ये कॉपी है मेरे पास। देखो ये मान लेते हैं मेरे पास कॉपी है, इस कॉपी के ऊपर कवरिंग चढ़ाना है। कवरिंग चढ़ाते हो ना? हाँ, मुझे इस कॉपी को ढक के रखना है। कभी कभी देखते हो टीवी आता है या फिर कोई भी चीज़ आता है तो उसे ऊपर से कवर किया जाता है। तो वो कवर किया जाता है, तो अब मान लो कोई बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ है, मान लेते हैं आपका दिल है, उसको कवर करके ले जाना है। तो इतना सेंसिटिव है कि उसको थोड़ा सा चौड़े
गत्ते से कवर करेंगे कि उसमें कुछ इधर उधर लड़े भी तो कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसीलिए ऊपर की कवरिंग मजबूत बनाओ कि कोई इधर उधर हो भी जाए तो ज़्यादा दर्द ना हो, है कि नहीं। अब मैं आपसे बोलूं कि उस कवरिंग का मोटाई कुछ होगा। अब वो मोटाई ऊपर भी होगा, मोटाई नीचे भी होगा, मोटाई पीछे भी होगा, मोटाई आगे भी होगा, मोटाई दाएं भी होगा, मोटाई बाएं भी होगा। समझ में आ रहा है? अभी समझाता हूं। मान लेते हैं एक बक्सा है कुछ यूं, इस बक्से के ऊपर मैंने जिल्द, या फिर हम लोग भोजपुरी में जिल्द पता नहीं क्या क्या बोलते थे, एक कवरिंग चढ़ा दिया। वो कवरिंग कुछ थोड़ा सा ऐसे होगा कि पूरे को ढकेगा। कुछ ऐसे ढकेगा? बोलोगे हाँ सर कुछ ऐसे ढकेगा। कुछ ऐसे कवरिंग ढक देगा सबको। ऊपर ऊपर से ढक दिया है, ऊपर से पूरा प्रॉपर ढक दिया। अब क्या होगा, कवरिंग ढकेगा तो कवरिंग अब अच्छा कवर किया गया है तो कुछ चौड़ा कवर होगा कि ऊपर से भी थोड़ा ऊंचा कर देगा, नीचे से भी थोड़ा ऊंचा कर देगा, साइड से भी थोड़ा कर देगा। देखते हो कभी कभी कवर खोलते हैं तो छोटा सा सामान निकलता है क्योंकि वो मोटा मोटा कवर लगा दिया जाता है। अब मेरे से बोला गया कवर के साथ, ध्यान देना, विथ कवर, सवाल को पढ़ोगे समझ जाओगे। द क्लोज्ड बॉक्स इज मेड अप ऑफ वुड विच इज 1 सेंटीमीटर थिक। एक बक्सा है जो लकड़ी से बना है, वो 1 सेंटीमीटर थिक है। द आउटर डायमेंशन ऑफ द बॉक्स इज 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। अब जो इसका बाहरी डायमेंशन है वो आपको दिया हुआ है। अब आपसे पूछा है कि उसका कितना मटेरियल यूज हुआ है। अब क्या वो तो इतना ही चौड़ा बॉक्स होगा, इतना ही चौड़ा बॉक्स होगा, नीचे उसका कुछ नहीं होगा, ऊपर कुछ होगा। अब ये चौड़ा है, एक बाहरी उसका लेंथ ब्रेड्थ हाइट आएगा, एक अंदर उसका लेंथ ब्रेड्थ और हाइट आएगा। आप बक्से को देख रहे हो, वो इतना मोटा मान लो बक्सा है आपका, तो एक उसका ऊपर का लेंथ कंसीडर कर सकते हैं, एक उसके अंदर का लेंथ कंसीडर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। खुला बक्सा मान लो, सोच लो कि इतना मोटा बक्सा है, ऊपर कुछ हमने देख लिया और फिर नीचे देख लिया। जब इसको हम लोग ऊपर देखेंगे तो इसका मान लेते हैं कि लेंथ मेरा जो आया वो ये लेंथ 5 का आया, ब्रेड्थ मेरा 4 का आया और हाइट मेरा 3 का आया, मान लेते हैं। अब मैं बोलूं अंदर सर नापो। अब मैंने अंदर नापा तो मुझे तो पता है मोटाई इसका कुछ था, 1 का मोटाई था, तो एक मोटाई यहां भी था, एक मोटाई यहां भी था, ऊपर भी था नीचे भी था, तो 5 से 1 ऊपर कम हो जाएगा, 1 नीचे कम हो जाएगा, तो 2 गुणे 1। जो नीचे से उसको अंदर कवरिंग नापेंगे तो 3 का उसका लंबाई आएगा, 2 का उसका चौड़ाई आएगा और 2 का ही उसका, 3 से 2 गया, 1 का उसका मोटाई आएगा। अब मुझसे कोई बोले लकड़ी कितना यूज हुआ है, तो मैं बोलूंगा ऊपर से एरिया कितना है और नीचे से एरिया कितना है। अगर ऊपर का पूरा वॉल्यूम से नीचे का पूरा वॉल्यूम घटा दूंगा तो जो बच जाएगा वही वॉल्यूम बच जाएगा जो क्या है लकड़ी में यूज्ड है। तो मैं बोलूंगा 5 गुणे 4 गुणे 3, 5 के 20 दिया 60 जो था ऊपर से वॉल्यूम था, और 3 दूना 6 एकम 6 जो था नीचे से वॉल्यूम था। तो जो बच गया 54 मीटर क्यूब, 54 सेंटीमीटर क्यूब जो भी है, ये इसमें लकड़ी यूज हुआ होगा। इसको समझो। बोला है कि क्लोज्ड बॉक्स, एक बंद बक्सा लकड़ी से बना है जो 1 सेंटीमीटर मोटा है, पहले बोल दिया 1 सेंटीमीटर मोटा है, और उसका बाहरी आयाम 5 4 7 है। बाहर से वो 5 4 7 है, बाहर से वो 5 4 7 है। अब मैं बोलूं बाहर से यहां 5 होगा पूरा, यहां से यहां तक। अब हमने 1 मीटर यहां से भी कम किया, 1 मीटर 1 सेंटीमीटर दोनों तरफ से कम किया, तो 5 से 2 गया 3 हो जाएगा। तो जो इसका बाहरी वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, 5 गुणे 4 गुणे 7, और जो उसका अंदर वॉल्यूम होगा 5 से 2 गया 3, 4 से 2 गया 2 और 7 से 2 गया 5, ये होगा। ये अंदर वॉल्यूम, ये बाहर वॉल्यूम। तो मटेरियल कितना यूज हुआ, 5 के 20 7 140 और 3 दूना 6 5 30। सर 110 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम यूज हुआ। क्लियर है? अब देखो एक सवाल ये है, बोला गया कि क्लोज्ड बॉक्स है जिसका बाहर का डायमेंशन 84 75 64 है और 2 सेंटीमीटर चौड़ा है, तो बताइए कितना लकड़ी लगा होगा उस बॉक्स को बनाने में। अब 84 है तो ऊपर भी 2 माइनस होगा, नीचे भी 2 माइनस होगा, 2 दूना 4 माइनस होगा, तो यहां भी -4 हो जाएगा, यहां भी -4 हो जाएगा, यहां भी -4 हो जाएगा। कि 2 2 ऊपर नीचे होगा तो 2 2 साइड होगा, 2 2 आगे पीछे होगा,
माइनस किए तो ये मेरा जो था 84 गुणे 75 गुणे 64, ये मेरा बाहर का डायमेंशन का वॉल्यूम था, और जो मेरा अंदर का डायमेंशन का वॉल्यूम होगा 80 इंटू 71 इंटू 60। मुझसे पूछा गया कितना लकड़ी यूज हुआ, घटा दो। बेहतर है डिजिट सम लगा दो, बेहतर है डिजिट सम लगा दो, सबके डिजिट सम अलग अलग दिख रहे हैं। इकाई अंक भी लगा सकते हो, नहीं लगा पाओगे इकाई अंक, चलो डिजिट सम लगा देते हैं। देखो 8 4 12 2 1 3 हो गया, 7 5 12 2 1 3 हो गया। अब 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई होगा तो अल्टीमेटली इसका डिजिट सम 9 निकल के आएगा। अब देखो 8 7 1 8 और ये 6, तो 8 8 64, 64 के 6 4 10 1, 1 6 के 6, इसका डिजिट सम क्या निकल के आया 6, इसका डिजिट सम क्या निकल के आया 6। मैंने इसका भी डिजिट सम कर दिया, इसका भी डिजिट सम कर दिया, 9 से 6 गया 3, जिसका डिजिट सम 3 आएगा उत्तर होगा, जिसका डिजिट सम 3 आएगा। 6 2 8 4 12, 12 का 2 1 3, इसका डिजिट सम 3 है। 4 5 9, इसका डिजिट सम 9 है। 6 3 9, 6 5 11 1 1 2, इसका डिजिट सम सिर्फ 3 है, सही आंसर होगा। अगर आप अभी डिजिट सम नहीं पढ़े होंगे तो परेशान मत हो, मैं आपको डिजिट सम सिखाऊंगा तो आप यूजेज करना भी सीख जाओगे। अभी आप बेसिक से भी इसको मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, कोई बहुत डिफिकल्ट गुणा भागा नहीं है। आओ आपको डिफिकल्ट गुणा भागा नहीं है तो गुणा भागा करने भी सिखाता हूं, परेशान नहीं हुआ करो यार, हम है ना, काहे परेशान होते हो। देखो 64 है 75 है, अपने दिमाग को मैं खनकाया, ये 25 गुणा 3 है और ये क्या है 16 गुणे 4। हमने बोला 25 चौ के 100, 16 3 48, मतलब सर क्या है ये 4800 है। अब इस दोनों को गुणा करना है, 48 चौ के 192, 19 बचा, और 192 गुणा 2 396, 396 में 19 जोड़ दो 415। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 6 के 48, 48, अरे यार क्यों ही मेहनत करना, और देखो आसान हो गया। देखो 4800 गुणे 84 था, और ये क्या था 4800 गुणे 71, 4800 कॉमन कर लो, 84 माइनस 71 कितना आया 13, 13 8 104, 13 चौ के 52 10 62, लो सॉल्व हो गया 62400। देखो इसे करो, हाउ मच वॉल्यूम विल बी द वुड नीड टू मेक अ क्लोज्ड बॉक्स ऑफ 2.5 मीटर थिकनेस विथ आउटर मेजरमेंट 90 75 50, बताइए क्या होगा, कितना लकड़ी की यूज पड़ेगी। अब क्या होगा 2.5 मीटर ऊपर भी थिक, 2.5 मीटर नीचे भी थिक, तो 90 माइनस 2 गुणा 2.5, 5 5 सबसे माइनस कर लो सर। तो जो मेरा बाहरी डायमेंशन का वॉल्यूम होगा वो 90 इंटू 75 इंटू 50 होगा, और जो मेरा अंदर अंदर होगा 90 से 5 गया 85, 75 से 5 गया 70, और 50 से 5 गया 45। ठीक है, यहां से भी कॉमन करके ही कर देते हैं। देखो कॉमन करके करना आसान होगा, कैलकुलेशन से बचोगे। कैसे बचोगे, हमने एक जीरो काटा मतलब 10 कॉमन हो गया, हमने ये 45 को काटा 2 बार मतलब 45 कॉमन हो गया। जो भी उत्तर आएगा वो तो इतना पता चल गया 9 का मल्टीपल आएगा, क्योंकि 450 कॉमन किया तो 450 से मल्टीप्लाई होगा। 9 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो, 7 2 9 6 4 10, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। 4 5 9 ये 9 का मल्टीपल है लेकिन होल्ड। 6 3 9 7 1 8 नहीं है। 7 5 12 6 18, या तो ऑप्शन बी आंसर होगा या तो ऑप्शन सी आंसर होगा, दोनों 9 का मल्टीपल है। ये चीजें हमने क्लियर कर लिया। अब देखो और भी काम आप कर सकते थे, लाइक आप क्या करते कि 5 से काटा 17 5 85, 5 से काटा ये, तो ये 5 और कॉमन आ गया, बचा क्या 75 गुणे 2 150, यहां क्या बचा 17 गुणे 7 119, 150 से 119 घटा दोगे तो कितना बचेगा 31। 31 का मल्टीपल भी चेक कर लो, 45 5 225, 31 का मल्टीपल भी चेक कर लो, या फिर मत चेक करो, 31 दूना 62, 62,000 से बड़ा ही उत्तर आएगा, तो ये आंसर गलत है, ये आंसर सही है। 31 दूना 62, 62,000 से तो बड़ा ही आंसर आएगा सर, 62,000 से बड़ा एक ही ऑप्शन है। खेल खत्म कर दिए जी सर। आइए अगले को देखते हैं, अगला आप खुद करना, अगला आप खुद करना, ठीक है। अगला को तो आप इकाई अंक से कर दोगे, सबके यूनिट डिजिट ऑलमोस्ट अलग अलग है। चलिए फिर आपका होगा कि वर्ड यहीं पे खत्म, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिलेंडर।
सिलेंडर में तीन चीजें पढ़ेंगे अभी, एक सिलेंडर पढ़ेंगे, एक हॉलो सिलेंडर पढ़ेंगे, और एक सिलेंडर जब कोई रेक्टेंगल से बनाया जाता है तो किस किस तरीके से बनाया जाता है, तीन चीज। बाद में हम लोग जब कटिंग ऑफ सिलेंडर पढ़ेंगे, और फिर बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि सिलेंडर के अंदर कोई 3D फिगर डाल दिया जाए, जब सिलेंडर के अंदर कोन डाल दिया जाए, सिलेंडर के अंदर हेमीस्फीयर डाल दिया जाए, सिलेंडर के अंदर कोई क्यूब डाल दिया जाए, क्यूबर्ड डाल दिया जाए, तो क्या क्या केसेस बनते हैं ये बाद में पढ़ेंगे। तो तत्काल में हम लोग बेसिक्स में तीन चीज पढ़ेंगे और फिर सिलेंडर खत्म करके फटाफट से कोन स्फीयर खत्म करेंगे। ठीक है, अभी के लिए बाय बाय, टाटा।